So in today's class, we are going to revise what we have studied in the previous class. That is the concept of one's complement and the concept of two's complement. Along with it, we will also read about signed numbers, that how signed numbers are stored into my computer memory. तो सबसे पहले बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की. दो चीजें पढ़ेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की. अब जो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है ना, इसके अंदर क्या करते हैं, मान लो मेरे को क्वेश्चन आ गया कि ये कुछ बिट्स दे दी टीचर ने, ये एग्जामिनर ने, और हमें बोला कि उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो. ठीक है, क्या बोला हमें? उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो. ठीक है, अगर उसने बोला कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, क्लियर, तो हमने क्या करना है, उसकी सारी बिट्स को क्या कर देना, इन्वर्ट कर देना, रिवर्स कर देना, मतलब या इन्वर्ट कर देना, मतलब जो जीरो है उसको वन कर देना है और जो वन है जो उसको जीरो कर देना. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे दिस पर्टिकुलर थिंग, ये मैंने बाइनरी में लिखा. ठीक है, तो अगर ये वन है तो इसे क्या कर देना है, जीरो. अगर जीरो है तो इसे क्या करना है, वन है तो इसे क्या करना है, जीरो. इसे क्या बनेगा, जीरो. वन में क्या बनेगा, जीरो. तो जो भी नंबर गिवन है उसका रिवर्स कर देना, दैट विल बी वंस कॉम्प्लीमेंट. अब मान लो ये इनपुट है, तो इसका क्या आंसर आएगा, 1 1 0 0 1 0 0 1. क्या आंसर बनेगा इसका टोटल? 1 1 0 0 1. सिंपल सी बात है, रिवर्स कर देना है. दिस जीरो विल बिकम 1 1 0 0 1 0 0 1. वंस. इतना ही क्लास में पूछेगा आपसे, जब पेपर में 2 नंबर में आएगा तो आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला. ठीक है, अब बात करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट की. अब जो टूज कॉम्प्लीमेंट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. बात करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में. अब मेरे पास टूज कॉम्प्लीमेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेगा भाई. ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट है. टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के मेरे पास दो मेथड होते हैं. कितने मेथड होते हैं? दो मेथड है मेरे पास. पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट मेथड. इसके अंदर क्या है कि मान लो सपोज करो कि आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया ये वाला कि 0 1 0 1 0 0. टीचर ने पूछा कि इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है. इसे क्या निकालना है? टूज कॉम्प्लीमेंट. तो मेरे पास मेथड क्या है कि पहले मैंने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है और उसके अंदर वन बाद में ऐड कर देना. क्या करना है, पहले क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसके अंदर वन ऐड कर देना. अब इस एग्जांपल के अंदर क्या आएगा, सपोज करो मेरे पास गिवन नंबर ये वाला है, तो मैं इसे क्या करूंगा, पहले वन कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 1 0 1. ठीक है. अब इसके अंदर क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं क्या ऐड कर दूंगा, 1 ऐड. ठीक है, एडिशन आता है ना. Yes. ओके, अब नाउ 1 + 1 1 0. 1 0 होता है. 0 will be written here and 1 will be the carry. ठीक है. अब नाउ 1 + 1 again 1 0. तो 0 यहाँ आ गया, 1 will be the Carry. carry. तो 1 + 0 1 1 0. this is the two's complement. So this is the two's complement. ठीक है, बात इजी है बहुत. वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला और उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड. ठीक है बात. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड मेथड. सेकंड मेथड क्या कहता है उसको हम डिस्कस करते हैं. अब सपोज करो मेरे पास यही नंबर है. अब सेकंड मेथड क्या कहता है कि भैया मैंने जो एलएसबी से स्टार्ट करना है. कहां से स्टार्ट करना है, मतलब के राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है. और जब तक मुझे पहला 1 नहीं मिलता, जब तक मुझे पहला 1 नहीं मिलता तब तक मैंने उन डिजिट्स को यू का यू लिख देना है. जब तक मुझे पहला 1 नहीं मिलता मैंने उन डिजिट्स को यू का यू ही लिख देना है. ठीक है, बात कहानी वाली. ओके, तो इस केस के अंदर सपोज मेरे पास पहले क्या मिला मुझे, 0. तो मैं इसको यू का यू लिख दूंगा. फिर क्या मिला, 0. यू का यू लिख दूंगा. फिर मिला 1. इस 1 को भी मैं यू का यू लिख दूंगा. इस 1 को भी मैं यू का यू लिख दूंगा. इसके बाद सबका क्या निकाल दूंगा, वंस कॉम्प्लीमेंट, मतलब सबको इन्वर्ट कर दूंगा. क्या कर दूंगा, इन्वर्ट. मतलब 0 क्या बन जाएगा, 1 क्या बन जाएगा,
और ये क्या बन जाएगा, निकल गया टूज कॉम्प्लीमेंट। ये जल्दी वाला मेथड है, फटाफट निकाल लो ना, तो ऐसे कर लेते हैं। अब सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं आपको 0 1 1 1 एंड 1, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? 1 0 0 0 1। कौन बताएगा? खड़ा हो, वही खड़ा हो बेंच पे, खड़े हो शिखा। द आंसर विल बी 1 0 देखो जैसे फर्स्ट वन मिल गया, वहां तो यूं का यूं रखा, उसके बाद सारे रिवर्स 0 0 0 1। ठीक है, कहानी बैठ गया। अब एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आई हैव 0 1 0 1 1 0 0 1 एंड 0 0 0। अब इसको कौन सॉल्व कराएगा? बढ़िया आप करेगा। इस केस में क्या रहेगा? 0 0 0 1 1। देखा यार, जैसे फर्स्ट वन मिला उसके बाद इनवर्स। ठीक है सीधा। नाउ दिस इज टूज कॉम्प्लीमेंट। अब ये बात ध्यान रखना बच्चों, जो भी हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं, जो भी हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं, दे आर स्टोर्ड इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। क्या बोला मैंने अभी? ऑल दी नेगेटिव नंबर्स आर स्टोर्ड इन टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बात? ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। ये ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास, एक बात ध्यान से सुनना पहले कि होता क्या है। अब इससे पहले हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम रद्द कर देते हैं। एक कांसेप्ट हमें अभी डिस्कस करना है जिसको हम बोलते हैं साइन नंबर्स। क्या बोलते हैं? साइन नंबर्स। ये सभी ध्यान से सुन लेना मेरे, ठीक है? अगर कंप्यूटर की फील्ड में रहोगे तो इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। अब साइन नंबर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास कुछ सेट ऑफ बिट्स होंगे। सपोज मेरे पास सेट ऑफ 4 बिट्स है, आई एम हैविंग सम सेट ऑफ 4 बिट्स, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स है। ठीक है जी? ओके, मैं मान लेता हूं कि मैंने इसको एज ए साइन नंबर स्टोर करना है। कैसे स्टोर करना है? साइन नंबर। साइन नंबर मतलब या नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है बात? तो उस केस में क्या होगा, तो जो मेरी ये एमएसबी होती है, जो एमएसबी होती है, इट विल रिफ्लेक्ट द साइन। क्या रिप्रेजेंट करेगी ये? साइन। भाई नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये 0 है तो इट मींस नंबर इज पॉजिटिव, और अगर ये 1 है मींस नंबर इज नेगेटिव। ठीक है बात? और ये जो वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। कि मतलब कितना है, 10 20 30 40 कितना वाला नंबर। ठीक है बात? तो इसी हिसाब से हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल इसका। सपोज मेरे पास दो नंबर है, +39 एंड -39। दोनों ही सेम है, बट देखो दोनों का बाइनरी कोड अलग है। दोनों का बाइनरी कोड अलग। ऐसा क्यों भाई? पॉजिटिव नेगेटिव है, और जो मेरे पास नेगेटिव नंबर है वो कैसे सेव होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। इन द फॉर्म ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। मैंने +39 लिखा, उसका बाइनरी कोड लिख दिया। अब क्योंकि मैं नंबर को बाद में सेव नेगेटिव से सेव करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका क्या निकाल दूंगा? टूज कॉम्प्लीमेंट। देखो निकला हुआ टूज कॉम्प्लीमेंट। चेक इट आउट, टूज कॉम्प्लीमेंट निकला हुआ ना? ओके, अब एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाओ मुझे। अब सपोज करो मेरे पास एक नंबर है गिवन, दैट इज -72। तो आप +72 और -72 का बाइनरी कोड मुझे जल्दी लिख के दिखाओ फटाफट। अरे फास्ट जल्दी करना है, एंड यू हैव टू यूज 8 बिट्स। आपने कितने बिट का नंबर यूज करना है? 8 बिट का। आपको मेमोरी मिलेगी मतलब 1 बाइट का ही आपका साइज है। जब भी आप साइड नंबर यूज कर रहे हो तो आपका साइज जो है नंबर ऑफ बिट्स का, दैट विल बी फिक्स्ड, वो हमेशा फिक्स रहेगा। हरिए फास्ट।
Who will write the answer? हाँ देखिए. Please everyone check it out. सही लिखा है नहीं लिखा? गलत है? गलत है? परीक्षित इधर आओ. Let me see if there is any correction. I want everyone to think about the right answer. Simple सी बात है. 72 को बाइनरी कोड लिखना. It will be 64 plus 8. यही होगा ना? 64 plus 8. So अपने बाइनरी कोड वैसे लिखना ना उसका. So this is the right answer. ठीक है? So this is the right answer. क्लियर? पहले 72 का बाइनरी कोड लिखा, सिंपल होता भाई. फिर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिखा, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना. देखो ऑटोमेटिक जैसे मैंने टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला ना, तो लेफ्ट वाली बिट जो राइट वाली है, जो लेफ्ट वाली है वो 1 हो गई. इट मींस इट इज ए नेगेटिव. कंप्यूटर खुद समझ जाता है कि नेगेटिव. ठीक है? और फिर इसको जब प्रोसेस करेगा तो वापस इसका क्या निकालेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट दोबारा करेगा, उसको रॉ फॉर्म में लेके आएगा और फिर अपना काम करेगा. ठीक है? आई होप सबको समझ आ गया. क्लियर? ओके. अब ये जो क्वेश्चन है, now I'm giving you this question, you have to solve it from your home. So in tomorrow's class I will be asking every one of you to come out to the board and solve this question. Fine? Thank you.